कहानी की शुरुआत में बर्फ़ से भरे एक इलाके को दिखाया जाता है और वहीं उस इलाके में कुछ लोग भी होते हैं जो पार्टी कर रहे हैं। दरअसल वो वहाँ एक मिशन को पूरा करने के लिए आए हैं और उनका मिशन ये होता है कि उन्हें उस क्रू को ढूंढना है जो उनसे पहले वहाँ सबूत इकट्ठे करने आया था, जिनसे वो अपनी ज़मीन पर अमेरिका का कब्ज़ा होने से बचा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका का कहना ये है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच एक नदी है जिसकी वजह से डेनमार्क ग्रीनलैंड से अलग है और इसी वजह से अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करना चाहता है और अब उन्हें किसी भी हालत में उस क्रू को ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है उन सबको जो कैप्टन है वो एक स्लाइड से आ रहा है जिसको बहुत सारे डॉग्स खींच रही हैं और उसके साथ में एक और आदमी होता है जो स्लाइड पर लेटा है। दरअसल वो दोनों उस क्रू को ढूंढने के लिए गए थे जो उनसे पहले इस मिशन पर आया था, लेकिन ठंड ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाती हैं और उन्हें वापस आना पड़ता है। लेकिन उन्हें एक मैप मिल जाता है जिसमें एक कैन का नक्शा बना है। दरअसल कैन पत्थरों से बने एक टीले को कहते हैं जिसमें सबूत छुपा कर रखे जाते हैं और इसीलिए कैप्टन को लगता है कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा वहाँ सबूत ढूंढने के लिए जा सकें। लेकिन उन सबका जो कैप्टन है जिसका नाम मिकेल्सन है वो कहता है मैं उन सबूत को लेकर आऊँगा, लेकिन मुझे एक साथी की ज़रूरत है जो मेरे साथ वहाँ तक जा सके। और तभी वहाँ एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम आइवर है। वो कैप्टन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है अब उन्होंने जाने की पूरी तैयारी कर ली है और कैप्टन बाकी सभी क्रू मेंबर से कहता है हम अगस्त तक वापस आ जाएंगे और अगर हम अगस्त तक वापस नहीं लौटे तो तुम लोग वापस घर लौट जाना। और फिर वो अपने सफ़र को शुरू करते हैं। उनका ये सफ़र बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने बर्फ़ की एक ऊंची चट्टान आ जाती है और अब उन्हें अपने स्लाइड को किसी भी तरह से ऊपर लेकर जाना है। और फिर वो बहुत कोशिश करने के बाद स्लाइड को ऊपर खींच लेते हैं और कुछ दूर जाने के बाद वहाँ अंधेरा हो जाता है। फिर वो वहाँ अपना कैंप लगा लेते हैं ताकि सुबह होने के बाद वो अपने सफ़र को शुरू कर सकें। और फिर सुबह होने पर वो अपने सफ़र को शुरू करते हैं, लेकिन आइवर के डॉग्स की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि कैप्टन मिकेल्सन आइवर से स्पीड कम करने के लिए कहता भी है, लेकिन आइवर इसमें नाकाम हो जाता है और आइवर का जो स्लाइड है वो बर्फ़ की एक छोटी सी खाई में गिर जाता है। वहीं आइवर का जो लीड डॉग है वो खाई में एक रस्सी से लटका हुआ है और जब आइवर उसको ऊपर खींच रहा होता है तभी बर्फ़ से उसकी रस्सी कट जाती है और उसका लीड डॉग खाई में गिर जाता है, लेकिन किसी तरह से वो अपने स्लाइड को ऊपर खींच लेता है। वहीं कैप्टन मिकेल्सन आइवर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसका कई हफ्तों का खाना अब उस खाई में गिर चुका है। और फिर वो अपने सफ़र को शुरू करते हैं। इस तरह से वो एक नदी तक पहुँच जाते हैं और वो वहाँ कुछ देर रुकते हैं। वहीं आइवर कैप्टन मिकेल्सन से पूछता है तुम इतना रिस्की काम क्यों करते हो। इसके जवाब में कैप्टन आइवर से कहता है मुझे ये काम अच्छा लगता है और मैं इसमें माहिर भी हूँ। कैप्टन कहता है जो काम हम कर रहे हैं इससे हम अपनी ज़मीन पर अमेरिका का कब्जा होने से बचा सकते हैं, लेकिन जल्दी ही हमें उस कैंप तक पहुँचना होगा क्योंकि हो सकता है हमें वहाँ कुछ सबूत मिल जाए। और फिर वहाँ रात हो जाती है और अब कैप्टन और आइवर उस कैंप में हैं जो उन्होंने लगाया है। वहीं आइवर एक तस्वीर देख रहा है जिसमें बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो है और उसने हर एक लड़की का खुद से कुछ ना कुछ नाम रखा होता है। आइवर कैप्टन से कहता है तुम्हें इन सब लड़कियों में से कौन सी लड़की पसंद है। और फिर कैप्टन मिकेल्सन भी उस तस्वीर को देखने लगता है और वो आइवर से कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है। और फिर अगली सुबह वो अपने सफ़र को शुरू करते हैं। वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आइवर कैप्टन से कहता है अब हमारे पास ज़्यादा खाना नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हम उस कैंप तक पहुंच पाएंगे। इस पर कैप्टन मिकेल्सन बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। वो कहता है कि तुम हार मान रहे हो, हम सबूत लेकर आएंगे और अगस्त तक वापस एलबामा तक पहुंच जाएंगे जहां बाकी के क्रू मेंबर्स उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और अब वो आगे बढ़ने लगते हैं और फिर कुछ दूर चलने के बाद वो कैंप तक पहुंच जाती हैं और जब वो पत्थरों को हटाकर देखती हैं तो उन्हें वहाँ सबूत मिल जाती हैं जिसमें एक मैप भी होता है जो उस क्रू ने बनाया था जो वहाँ उनसे पहले आया था। और उस मैप में वो देखते हैं कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच कोई भी नदी नहीं है, जिसका मतलब है अमेरिका अब ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं कर सकता। और उन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन उन्हें अब वापस अपने क्रू मेंबर्स तक पहुँचना है। फिर वो वहाँ से वापस लौटने लगती हैं। इस तरह से उन्हें वहाँ 132 दिन हो चुके हैं और फिर कुछ दूर चलने पर उनका एक डॉग मर जाता है। फिर आइवर उस डॉग का लीवर निकाल लेता है जिसे वो पका कर खा सकें और वो जैसे ही उस लीवर को खाते हैं उन्हें वहाँ वॉमिटिंग होने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद वो सही हो जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है आइवर को एक शिकार दिखता है जिसे वो मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कैप्टन मिकेल्सन के पास से कुत्तों के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आने लगती है और इसी वजह से आइवर से वो शिकार छूट जाता है। लेकिन आइवर को अब वहाँ गोलियों की आवाज़ भी आने लगती है। फिर आइवर दौड़कर वहाँ जाने लगता है और वो देखता है कि कैप्टन मिकेल्सन पर एक बेयर ने हमला कर दिया है। तभी आइवर उस बेयर पर गोली चला देता है जिससे वो बेयर मर जाता है। लेकिन तभी वहाँ जो बर्फ़ है वो अब नीचे धंस चुकी है जिसकी वजह से बेयर और कैप्टन दोनों पानी में गिर जाते हैं, लेकिन आइवर कैप्टन को बाहर निकाल लेता है जिससे कैप्टन की जान बच जाती है और अब वो अपने कैंप में वापस आ जाती हैं और अब वहाँ सुबह हो चुकी है। तभी आइवर देखता है कैप्टन मिकेल्सन सभी चीज़ों को जला रहा है। आइवर उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो।
और फिर कैप्टन उससे कहता है कि हमें यहाँ से सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों को अगर लेकर जाना है, और अब वो आगे बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो एक जगह पर बैठ जाती हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब उन्हें ऐसा लगता है कि वो अगस्त तक वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए कैप्टन मिकल्सन पत्थरों से एक कैन बनाता है और उसमें वो सारे सबूत रख देता है और वो आगे बढ़ने लगती हैं। अब वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आइवर वहीं बर्फ पर लेट जाता है, लेकिन कैप्टन उसको सहारा देता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। और कुछ दिनों के सफ़र के बाद उन्हें अपना जहाज़ दिखने लगता है और वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि उनका शिप बर्फ में ढक चुका है और उनके साथी भी अब वहाँ से जा चुके हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी के क्रू को दिखाया जाता है जो वहाँ कुछ सरकारी ऑफिसर्स के सामने बैठे हैं। वो ऑफिसर्स उनसे पूछते हैं कि तुम कैप्टन मिकल्सन और आइवर को वहाँ क्यों छोड़ा है। इस पर एक मेंबर कहता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी और हमारा शिप भी टूट गया था और हमें भी मछुआरों ने बचाया। और फिर वो कहता है कि हमें एक और टीम को वहाँ भेजना चाहिए, जिससे हो सकता है हम आइवर और कैप्टन मिकल्सन को वापस ले आएं। लेकिन अब सरकार इस मिशन पर बिल्कुल भी पैसा खर्च करना नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ आइवर और कैप्टन मिकल्सन को दिखाया जाता है। अब उन्हें उस बर्फ में 242 दिन हो चुके हैं और अब वो उस घर में आ जाती हैं जो उन्होंने वहाँ बनाया था, और अब उन्हें तब तक वहाँ इंतजार करना होगा जब तक दूसरी टीम उन्हें वहाँ से लेने नहीं आती। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है आइवर और कैप्टन मिकल्सन ने जो सबूत उस पत्थर से बनी कैन में रखे थे, वहाँ एक बेयर आ जाता है। वो उस कैन को गिरा देता है, लेकिन तभी कैप्टन मिकल्सन की आँख खुल जाती है। दरअसल वो एक सपना देख रहा होता है और फिर कैप्टन आइवर को उठाता है। वो उससे कहता है कि हमें सबूत वापस लाने होंगे, वरना बेयर उन सबूत को तबाह कर सकती हैं। और फिर वो जाने की तैयारी कर लेती हैं। वहीं आइवर कैप्टन मिकल्सन से कहता है हमें यहाँ एक लेटर छोड़कर जाना चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद अगर कोई टीम हमें ढूंढने के लिए आती है तो उसको पता चल सके कि हम यहाँ पर वापस आएंगे। लेकिन कैप्टन मिकल्सन कहता है कि हम बर्फ पिघलने से पहले यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर वो सबूत लेने के लिए जाने लगती हैं। उन्हें अब 200 मील दूर जाना होगा, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो सच में वो कैन गिर चुकी है। और अब कैप्टन मिकल्सन सबूत ढूंढने लगता है और उसको वो सबूत मिल जाती हैं। और अब वो एलबामा पर वापस आने लगते हैं। और जब वो एलबामा पर आकर देखते हैं यहाँ सारी बर्फ पिघल चुकी है। और जब वो उस झोपड़ी में आते हैं तो उन्हें वहाँ एक लेटर मिलता है। दरअसल उनकी तलाश में वहाँ एक टीम को भेजा गया था, लेकिन आइवर और कैप्टन मिकल्सन वहाँ उस टीम को नहीं मिले। इस वजह से वो टीम वापस लौट जाती है। और अब कैप्टन को पछतावा होता है, क्योंकि उसको वहाँ एक लेटर छोड़ना चाहिए था। वह आइवर ने उससे कहा भी था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते। और इस तरह से उन्हें वहाँ पर 793 दिन हो चुके हैं। अब वो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि अब उन्हें कोई वहाँ से लेने आएगा। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है आइवर और मिकल्सन जब खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। और जब आइवर विंडो से बाहर देखता है तो उसे विंडो पर एक बेयर का हाथ दिखता है। दरअसल वहाँ पर एक बेयर आ चुका है। और अब वो दोनों दरवाज़ा बंद करने लगती हैं और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती हैं, जिसकी वजह से वो बेयर वहाँ से भाग जाता है। और इसी तरह से वहाँ कई दिन बीत जाते हैं। और फिर एक दिन कैप्टन मिकल्सन को बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। उसको लगता है कि वो बेयर वापस लौट आया है। और फिर वो आइवर को उठाता है। वो आइवर को एक गन देता है। कैप्टन कहता है कि मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलूंगा तुम उस बेयर के ऊपर गोली चला देना। और फिर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वहाँ कोई भी बेयर नहीं होता, बल्कि एक टीम होती है जो उन्हें वहाँ से लेने आई है। और इस तरह से वो वापस आ जाती हैं। और अब ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि जो सबूत उन्हें मिले हैं उनसे ये साबित हो जाता है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच कोई भी नदी नहीं है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।